नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विकास ब्रजेश सक्सेना। कांग्रेस में नई पीढ़ी को कमान। जी हां, मध्य प्रदेश में कांग्रेस को मिली करारी हार के बाद अब कांग्रेस एक नए ट्रैक पर नजर आ रही है और नया ट्रैक है नई पीढ़ी पर दांव का। जी हां, कांग्रेस अब नई पीढ़ी के साथ लोकसभा चुनाव में उतरने की तैयारी कर रही है। जहां कांग्रेस हाईकमान ने एक बड़ा फैसला लेते हुए मध्य प्रदेश में कांग्रेस में बड़ा बदलाव किया, जिसके तहत कांग्रेस ने जीतू पटवारी को प्रदेश का अध्यक्ष नियुक्त किया है, तो वहीं उमंग सिंघारे को नेता प्रतिपक्ष नियुक्त किया और साथ ही हेमंत कटारे उप नेता प्रतिपक्ष की भूमिका में अब नजर आएंगे। इस नए नेतृत्व के साथ कांग्रेस लोकसभा चुनाव में क्या कमाल कर पाएगी, आज बात होगी इसी मुद्दे पर। उससे पहले एक छोटी सी रिपोर्ट, वापस आएंगे तो बताएंगे आगे की किस तरह की रहेंगी चुनौतियां। कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व ने मध्य प्रदेश में बड़ा बदलाव किया है। कमलनाथ को प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के पद से हटा दिया गया है। उनकी जगह अब जीतू पटवारी नए अध्यक्ष होंगे। जीतू पटवारी को तत्काल प्रभाव से मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, तो उमंग सिंघार को सीएलपी लीडर और हेमंत कटारे को मध्य प्रदेश का उपनेता बनाया गया है। विधानसभा चुनाव में मिली पराजय के 12 दिन बाद शनिवार को कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में बड़ा फेरबदल किया है। कमलनाथ और दिग्विजय युग की समाप्ति करते हुए 30 साल बाद पार्टी ने पीढ़ी परिवर्तन को अंजाम दिया। 77 वर्ष के कमलनाथ को हटाकर कांग्रेस ने 49 साल के जीतू पटवारी को नया प्रदेश अध्यक्ष बनाया है और आदिवासी कार्ड खेलते हुए उमंग सिंघार को नेता प्रतिपक्ष के पद पर बिठाया है। मध्य प्रदेश कांग्रेस में करीब 30 साल बाद पीढ़ी परिवर्तन हुआ है। एमपी के नए कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी, जबकि उमंग सिंघार नेता प्रतिपक्ष और अटेर से विधायक हेमंत कटारे उपनेता प्रतिपक्ष होंगे। इन नियुक्तियों से साफ है कि केंद्रीय नेतृत्व का भरोसा अब युवा चेहरों पर है। इन नियुक्तियों के जरिए कांग्रेस ने जाति और क्षेत्रीय समीकरणों को भी साधने की कोशिश की है। हालांकि इससे एमपी कांग्रेस की स्थिति में कितना सुधार होता है, कांग्रेस क्या युवा चेहरों के बहाने अपना जनाधार बढ़ा पाएगी, लोकसभा चुनाव पर क्या इंपैक्ट होगा, आगे कांग्रेस की रणनीति क्या होगी। गौरतलब है कि विधानसभा चुनाव में पराजय के बाद से ही कयास लगाए जा रहे थे कि कांग्रेस पराजय की जिम्मेदारी तय करके कमलनाथ को प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाएगी। इस बारे में कमलनाथ ने ट्वीट कर नवनियुक्त नेताओं को शुभकामनाएं तो दी, लेकिन खुद को हटाए जाने पर कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की। वहीं कांग्रेस में इस बड़े बदलाव को लेकर प्रदेश में सियासत भी चरम पर है। जहां कांग्रेस इस बदलाव को लेकर लोकसभा चुनाव में और मजबूती से चुनाव लड़ने का दावा कर रही है, तो वहीं बीजेपी इस बदलाव के बाद कांग्रेस में बिखराव की बात कर रही है। पुराने कांग्रेस अध्यक्षों के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने हमेशा मजबूती के साथ लड़ाई लड़ी और आज जिस दौर के अंदर हमें जनता ने जो हमें काम दिया, एक सजग प्रहरी के रूप में काम करने का काम किया, एक नौजवानों की टीम मध्य प्रदेश के अंदर एज ए पीसीसी चीफ, सीएलपी और उप नेता प्रतिपक्ष के रूप में यहाँ पे उतारी और एक सजग प्रहरी के रूप में कांग्रेस पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, एक एक नेता माननीय नेताओं के नेतृत्व के अंदर काम करेगा। कांग्रेस में अब बिखराव तेज गति से होने वाला है। कमलनाथ जी कांग्रेस में फादर फिगर की तरह रहे हैं, एक अम्ब्रेला की तरह उनका व्यवहार रहा, जिसमें कई वरिष्ठ नेता और कनिष्ठ नेता, जूनियर सीनियर सब कांग्रेस में समाये रहे। उतने तेजी से बिखराव अभी नहीं हो पाया और सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन भी कांग्रेस का वोट शेयर के मामले में रहा, लेकिन अब तेज गति से कांग्रेस बिखरना शुरू होगी, टूट टूट के खंड खंडों में विखंडित होने वाली है। बता दें कि प्रदेश के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस 66 सीटों पर सिमट कर रह गई। चुनाव में इस तरह की पराजय के बाद दिल्ली में राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की उपस्थिति में मध्य प्रदेश में कांग्रेस की हार की समीक्षा हुई थी, जिसके बाद ये फैसला लिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो चलिए आपको पहले बता देते हैं कि कांग्रेस ने जिन 3 युवा चेहरों पर दांव लगाया है वो कौन है। और सबसे पहले बात नए पीसीसी चीफ जीतू पटवारी से शुरू करते हैं। जीतू पटवारी की उम्र 50 साल है और पटवारी ने वकालत की पढ़ाई की है। साथ ही राहुल गांधी के करीबी भी माने जाते हैं जीतू पटवारी, जिनका फायदा उनको मिला है। वहीं पटवारी बीजेपी की घेराबंदी में सबसे आगे रहते हैं, जिसके चलते कांग्रेस ने उन पर भरोसा जताया। जीतू पटवारी की गिनती कांग्रेस के 30 तर्रार नेताओं में की जाती है।
वहीं इस बार हुए विधानसभा चुनाव में पटवारी को हार का सामना करना पड़ा था, जिसके चलते अब वो संगठन को ज्यादा वक्त दे पाएंगे। साथ ही अब बात करते हैं एमपी के नए नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार की, जिनको कांग्रेस आलाकमान ने इस बार बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। उमंग सिंघार 49 साल के हैं। उमंग ने ग्रेजुएशन की है। वहीं सिंघार आदिवासी समाज के नेता हैं, साथ ही 4 बार के विधायक रहे हैं। उमंग सिंघार को भी राहुल गांधी का काफी करीबी माना जाता है। मालवा निमाड़ में सिंघार अच्छी पकड़ रखते हैं। उमंग सिंघार बेबाकी से अपनी बात रखने के लिए भी जाने जाते हैं। और अब बात कांग्रेस के उप नेता प्रतिपक्ष के लिए युवा चेहरे हेमंत कटारे को लेकर करते हैं, जहां हेमंत कटारे की उम्र जो है वो अभी मात्र 37 साल है। हेमंत ने भी अपने ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई पूरी की है और कांग्रेस ने युवा होने के चलते हेमंत को चुना है। हेमंत को राजनीति विरासत में अपने पिता सत्यदेव कटारे से मिली है। अटेर विधानसभा से दूसरी बार के वो विधायक भी बने हैं। जहां कांग्रेस ने युवा चेहरों को आगे रखते हुए इस बार कुछ अलग करने का प्रयास किया है, तो वहीं अब आपको बता देते हैं कि वो कौन से 3 फैक्टर हैं जिनके चलते कांग्रेस ने यह फैसला लिया है। इन तीनों चेहरों के जरिए कांग्रेस ने जातिगत समीकरण को भी साधा है, क्योंकि जीतू पटवारी ओबीसी से आते हैं, उमंग सिंघार आदिवासी चेहरा हैं और हेमंत कटारे ब्राह्मण चेहरा हैं। कांग्रेस ने बीजेपी की तरह जातिगत समीकरण को साधने की कोशिश की है। बीजेपी ने ओबीसी सीएम, डेप्यूटी सीएम के तौर पर एससी और ब्राह्मण चेहरा प्रोजेक्ट किया है। तो वहीं अब आपको बता दें कि तीनों की उम्र 50 साल के नीचे है, जिससे कांग्रेस ने संदेश देने की कोशिश की है कि उसके पास युवा चेहरों की लीडरशिप है। कांग्रेस का ये लॉन्ग टर्म प्लान है। कांग्रेस ने तीनों चेहरे बीजेपी की लीडरशिप से ज्यादा यंग भी प्रोजेक्ट किए हैं। बीजेपी ने पुराने चेहरों को हटाकर जिस तरह से नए चेहरों को मौका दिया है, कांग्रेस ने उसका जवाब देने की कोशिश की है। यह भी बता दिया है कि उसके पास कमलनाथ और दिग्विजय के अलावा दूसरे ऐसे चेहरे भी हैं जिन पर हाईकमान को पूरा भरोसा है। यह बात हुई उन 3 फैक्टर्स की जिनके चलते कांग्रेस आलाकमान ने इन तीनों नेताओं पर भरोसा जताया है। पर तीनों यंग नेताओं के सामने कुछ चुनौतियां भी हैं, जिसका सामना उनको करना पड़ेगा। जीतू पटवारी और उमंग सिंघार दोनों के सामने अनुभवी नेता जैसे दिग्विजय सिंह, कमलनाथ, सुरेश पचौरी, विवेक तनखा, अरुण यादव और अजय सिंह के साथ तालमेल बैठाने की बड़ी चुनौती रहेगी। सदन में अजय सिंह, रामनिवास रावत, बाला बच्चन जैसे सीनियर विधायक आते हैं, उनसे तालमेल बैठाना उमंग सिंघार के लिए एक बड़ी चुनौती होगी। विधानसभा में दिग्विजय सिंह और कमलनाथ गुट के विधायकों की संख्या भी ज्यादा है। अब जीतू पटवारी और उमंग सिंघार की पहली परीक्षा लोकसभा चुनाव है। विधानसभा चुनावों में कांग्रेस के प्रदर्शन को देखें तो वर्तमान में कांग्रेस ने केवल छिंदवाड़ा जिले की 7 सीटें जीती हैं। बाकी लोकसभा सीटों पर उसका प्रदर्शन भी मिला जुला रहा है। लेकिन अब इस पर किस तरह से कांग्रेस कमबैक करेगी, देखने वाली बात है। खबर को विस्तार देंगे सहयोगी आकाश द्विवेदी भोपाल से जुड़ गए। आकाश, कांग्रेस जो है इस बार एक नए ट्रैक पर नजर आ रही है। बिल्कुल युवा नेतृत्व के साथ कांग्रेस बढ़ने की कोशिश कर रही है, जबकि 3 दशक में हमने ऐसा नहीं देखा है। क्या यह निर्णय मास्टर स्ट्रोक साबित होगा 24 के लिहाज से, आकाश? ये आने वाला वक्त बताएगा विकास। नया कलेवर और नया फ्लेवर के साथ कांग्रेस पार्टी अब मध्य प्रदेश में आगाज करने जा रही है। करीब 30 सालों बाद एक नई पीढ़ी को कांग्रेस पार्टी ने मौका दिया है। न सिर्फ कांग्रेस ने बल्कि भाजपा ने भी नई पीढ़ी को ही आगे बढ़ाया है और मध्य प्रदेश की राजनीति अब कुछ बदली सी नजर आएगी, चाहे वो सदन पर देखेंगे या सड़क पर देखेंगे। अब तक कांग्रेस पार्टी की जो अगुवाई कर रहे थे वो बहुत वरिष्ठ नेता थे, चाहे वो कमलनाथ हो, दिग्विजय सिंह हो या फिर हम कांतिलाल भूरिया की बात करें, सज्जन सिंह वर्मा की बात करें, बाला बच्चन की बात करें, ओमकार सिंह मरकाम की बात करें। अब जो नेतृत्व है वो युवाओं के पास है। सब 50 साल के नीचे के चेहरे हैं। तीनों नेता जो हैं उनकी उम्र 50 साल के नीचे है और कांग्रेस पार्टी के अधिवेशन में जो फैसला हुआ था कि अंडर 50 के नेताओं को, युवा के चेहरों को हम मौका देंगे, उससे यहां पर कांग्रेस पार्टी ने लागू किया है। और यह फैसला बताता है कि हाईकमान को युवा चेहरों पर ज्यादा भरोसा है। यही वजह है कि तमाम अनुभवी और बड़े चेहरे होने के बावजूद इन 3 युवा चेहरों को आगे किया गया, जबकि जीतू पटवारी खुद राऊ से चुनाव हारे हुए हैं। इसके बावजूद उन्हें अध्यक्ष पद की कमान सौंपी गई है। यह जो पूरा फैसला है वो जातिगत और क्षेत्रीय समीकरण को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस पार्टी ने किया है। मालवा निमाड़ ऐसा क्षेत्र है जहां पर 66 विधानसभा सीटें आती हैं और यह महत्वपूर्ण है क्योंकि 2018 के मुकाबले 23 में मालवा निमाड़ में कांग्रेस का प्रदर्शन बेहद खराब रहा है। तो 2 नेता तो मालवा निमाड़ से निकलते हैं, उमंग सिंघार और जीतू पटवारी, एक प्रदेश अध्यक्ष और एक नेता प्रतिपक्ष। तीसरा चेहरा ब्राह्मण चेहरा ग्वालियर चंबल अंचल से, क्योंकि कांग्रेस का जनाधार यहां कम हुआ, सिंधिया पार्टी छोड़कर गए।
जो पहले नेता प्रतिपक्षी डॉक्टर गोविंद सिंह वो खुद चुनाव हार जाते हैं। तो ऐसे में यहां क्षेत्रीय और जातिगत समीकरण को ध्यान में रखा है, ब्राह्मण चेहरे को आगे बढ़ाया है कांग्रेस पार्टी ने। हेमंत कटारे अटेर से 2 बार के विधायक हैं। पहले आप जिक्र कर रहे थे राजनीति इन्हें विरासत में मिली, बिल्कुल ठीक बात है, थोड़े विवादित चेहरे भी रहे हैं। अब क्योंकि जिस तरीके से बीजेपी ने नेतृत्व में एक संदेश दिया कि ओबीसी का मुख्यमंत्री है, फिर दलित उप मुख्यमंत्री और फिर एक ब्राह्मण उप मुख्यमंत्री, माना यह जा रहा है कि कांग्रेस ने जवाब देने की कोशिश की है, लेकिन कांग्रेस कहीं दलित को भूल गई, क्योंकि अब संगठन नया है। तो ऐसे में कई और पदों पर नए लोग आएंगे तो संभवतः यहां पर एडजस्ट किया जाए। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती लोकसभा चुनाव है, क्योंकि इसके पहले के चुनाव में कांग्रेस के पास महज एक सीट आती, वो छिंदवाड़ा की लोकसभा सीट है, जहां से कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ सांसद हैं। ये जगह कमलनाथ का गढ़, कांग्रेस का गढ़ माना जाता है छिंदवाड़ा। इसके पहले के विधानसभा चुनाव की बात करें तो महज 2 सीटें कांग्रेस के खाते में होती हैं। और अब 2024 के चुनाव में क्या कांग्रेस पार्टी 2 लोकसभा चुनावों से अच्छा परफॉर्मेंस करेगी या फिर कुछ और होता है? क्योंकि जो जिम्मेदारी दी गई है वो आक्रामक नेताओं को दी गई है कि आप सदन में पार्टी का पक्ष रखेंगे, जनता की आवाज उठाएंगे, 5 साल आपको विपक्ष में रहना है। और जीतू पटवारी इस मामले में बड़े आगे रहे हैं, विधानसभा से निष्कासित हो जाते थे, सड़कों पर प्रदर्शन करते थे, तो हाईलाइट रहे हैं जीतू पटवारी, और राहुल गांधी के करीबी हैं तो उन्हें इसका फायदा मिला है। जो क्षेत्रीय और जातिगत संतुलन कांग्रेस पार्टी ने बिठाया है उसका फायदा कितना होता है? और ये नए पीसीसी चीफ के तौर पर जीतू पटवारी किस रणनीति के साथ मध्य प्रदेश में काम करेंगे? क्योंकि बीएलए खड़ा करना हर बूथ पर, यह कमलनाथ का एक बड़ा विजन था, वो कमलनाथ ने किया, वो चेयर में बहुत कमी नहीं आई। तो जीतू पटवारी किस रणनीति के साथ मध्य प्रदेश के संगठन को आगे बढ़ाते हैं? क्योंकि कई दिग्गज नेताओं को पीछे छोड़कर वो प्रदेश अध्यक्ष बने हैं। कई बड़े नेता हैं जो अंदर खाने की खबर यह है कि कमलनाथ चाहते थे कि प्रदेश अध्यक्ष बाला बच्चन को बनाया जाए, उन्हें खुद यानी कि कमलनाथ को ही नेता प्रतिपक्ष बनाया जाए। दिग्विजय सिंह, ओमकार सिंह मरकाम को प्रदेश अध्यक्ष बनाना चाहते थे, लेकिन हाईकमान ने दोनों की बातें नहीं मानी। यानी कि जिस बात का मैं पहले जिक्र कर रहा था कि युवा चेहरे पर ही भरोसा था, और इसलिए इन 3 चेहरों को जिम्मेदारी दी गई। तमाम फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए जिम्मेदारी तो दे दी गई है, लेकिन अब ये 3 चेहरे कमाल कितना करते हैं विधानसभा चुनावों में? ये एक बड़ा सवाल है। और आकाश, इसी से मेरा एक सवाल और है। जब आप कह रहे हैं कि कमलनाथ कुछ और चाहते थे, दिग्विजय सिंह कुछ और चाहते थे, अब ऐसे वक्त में जब आला कमान ने इन 3 नए चेहरों पर जिम्मेदारी सौंपी है, तो अब आगे की चुनाव कैंपेनिंग, पूरा विधानसभा में जो विपक्ष खड़ा होगा उसमें कई अलग सारे हमने गुट देखे हैं। एक तरफ दिग्विजय सिंह है, कमलनाथ है, अरुण यादव हैं, सुमित पचौरी हैं, कई बड़े नेता हैं, विवेक तनखा हैं। ऐसे नेताओं को साधना, चूंकि जीतू पटवारी का अगर अब रवैया देखें तो आमतौर पर थोड़े गुस्से वाले माने जाते हैं, ग्राउंड से लेकर जमीन से लेकर सड़क से सदन तक नजर आते हैं। ऐसे में वो पूरा बिठाना कि सभी को लेकर साथ चलना है, क्या यहां कुछ मिसमैनेजमेंट नजर आ सकता है? ये एक चुनौती कांग्रेस पार्टी के लिए हो सकती है। कमलनाथ 2 ट्वीट करते हैं, वो 2 ट्वीट अगर हम देखें तो एक ट्वीट में तो कमलनाथ सामान्य बधाई देते हैं, जो नियुक्ति का पत्र है जो रिलीज की जाती है आईसीसी की तरफ से। दूसरा ट्वीट आ जाता है, उसमें कमलनाथ केसी वेणुगोपालन, रणदीप सुरजेवाला, नए प्रदेश अध्यक्ष, नए नेता प्रतिपक्ष, नए नेता उप नेता प्रतिपक्ष, चारों नेताओं को बधाई देते हैं। आप समझिए 3 तो नई नियुक्तियां, इनका बधाई देना समझ में आता है। 2 पुराने नेताओं को बधाई दे देते हैं और कहते हैं कि हम पूरा सहयोग करेंगे, जो मार्गदर्शन होगा वो देंगे। ये एक तरीके से तंज की तरह दिखाई पड़ता है। क्या कमलनाथ इस नियुक्ति से संतुष्ट नहीं है, या फिर कमलनाथ को पहले संकेत थे? क्योंकि कुछ दिन पहले विधायक दल की बैठक हुई, पीसीसी चीफ उस वक्त कमलनाथ थे, कमलनाथ मध्य प्रदेश में थे, छिंदवाड़ा में थे, लेकिन वो इस बैठक में नहीं पहुंचते हैं। क्यों नहीं पहुंचे, इसका जवाब ना तो दिल्ली से आए नेताओं ने दिया और ना ही मध्य प्रदेश के नेताओं ने दिया। जबकि आप प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं तो विधायक दल की बैठक में पहुंचना यह आपकी बड़ी जिम्मेदारी है, जब आप बहुत बुरी तरीके से चुनाव हारे हो और कार्यकर्ताओं का मनोबल नीचे हो, डाउन हो। ऐसे में जब विधायक दल की बैठक हो तो प्रदेश अध्यक्ष का पहुंचना बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है कमलनाथ को पहले संकेत हो कि उन्हें बदला जाने वाला है। हालांकि उसके 2 दिन 3 दिन तक पहले तक कमलनाथ दावा छिंदवाड़ा में कर रहे थे कि वो मध्य प्रदेश में ही रहेंगे, मध्य प्रदेश छोड़कर
नहीं जाएंगे। लेकिन समीकरण बदले और गाज कमलनाथ पर ही गिरी। दिग्विजय सिंह और उमंग सिंघार का एक बहुत पुराना विवाद है जो हाल ही में सुलझता हुआ नजर आया। उमंग सिंघार नेता प्रतिपक्ष बनने के ठीक पहले दिग्विजय सिंह से माफी मांगते हैं, उनसे मुलाकात करते हैं। जब कमलनाथ की सरकार थी उस दौरान का एक वाकया है जिसमें दिग्विजय सिंह पर उमंग सिंघार ने कई गंभीर आरोप लगाए थे। तो एक जो असमंजस की स्थिति यहां थी वो पहले ही उमंग सिंघार ने सामंजस्य बिठाने की कोशिश कर ली क्योंकि तमाम नेता दिल्ली की दौड़ में जाने लगे थे। हेमंत कटारे क्योंकि सत्यदेव कटारे के बेटे हैं और बड़ा राजनीतिक अनुभव सत्यदेव कटारे का रहा है, ग्वालियर चंबल अंचल भी एक फैक्टर हुआ तो इन्हें मौका मिल गया। अब ये जो तीनों नेता हैं खासतौर पर सदन में जो पहले आप जिक्र कर रहे थे क्योंकि बहुत सारे दिग्गज रहने वाले हैं, भले ही कुछ दिग्गज बाहर गए हैं क्योंकि गोविंद सिंह, डॉक्टर गोविंद सिंह बहुत अच्छा राजनीतिक अनुभव, संसदीय ज्ञान बहुत अच्छा, लेकिन वो चुनाव हारे तो सदन पहुंच नहीं पाए। अभी भी बाला बच्चन है, ओमकार सिंह मरकाम है, कई नए चेहरे हैं। ये चेहरे विधानसभा में रहेंगे लेकिन क्योंकि विधायक कम है तो ऐसे में अधिक जो जिम्मेदारी है वो जिम्मेदारी नेता प्रतिपक्ष और उप नेता प्रतिपक्ष पर ही होगी। उप नेता प्रतिपक्ष बनाए जाने के पीछे दो जो बड़ी वजह समझ आ रही है वो एक तो क्षेत्रीय और जातीय समीकरण, दूसरा सदन में कम मेजॉरिटी होना। तो ऐसे में एक नेता प्रतिपक्ष एक उप नेता प्रतिपक्ष, ये तमाम चुनौतियां हैं जिनसे जूझना इस नए नेतृत्व को होगा। फिलहाल समय मुझे यहीं रोक रहा है। आकाश, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो आज नया नेतृत्व के साथ कांग्रेस जो है वो आगे बढ़ रही है, लेकिन अग्नि परीक्षा ये है कि 24 सामने है, 24 की दहलीज पर आप खड़े हैं। कांग्रेस क्या बेहतर प्रदर्शन कर पाएगी? 29 लोकसभा सीटों में कांग्रेस कहां तक अपनी संख्या बढ़ा पाएगी? ये बड़ा चैलेंज जो है इस नए नेतृत्व के सामने होगा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक।